लद्दाख पर चीन से तनाव के बीच भारत का काउंटर। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस से की बात। चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु हमला कर सकता है अमेरिका। चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ रची बड़ी साजिश, युद्ध की तरफ बढ़ाए कदम। दक्षिण चीन सागर में बजा युद्ध का अलार्म, अमेरिका ने रवाना किए युद्धपोत और लड़ाकू विमान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में अब तक की तमाम मुख्य खबरों के बारे में भी जानेंगे। तो कृपया वीडियो में बने रहे और एक एक कर जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। लद्दाख पर चीन से तनाव के बीच भारत का काउंटर। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस से की बात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो महत्वपूर्ण लोगों से फोन पर बातचीत की। एक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के साथ और दूसरा मॉरिशस के प्रवीण जुगनथ के साथ। ये दोनों ही हिंद महासागर में द्वीपीय देश हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन दोनों देश के साथ संबंध बढ़ा रहा है और वहां अपने पदचिन्हों को आक्रामक रूप देने में लगा हुआ है। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ हुई बातचीत में श्रीलंका में भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजना में तेजी लाने की आवश्यकता पर सहमति बनी। नई दिल्ली ने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसके अनुसार भारत ने भारतीय निजी क्षेत्र के जरिए श्रीलंका में निवेश और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने का भी वादा किया। अब ऐसे में इसे भारत का चीन पर काउंटर समझा जा रहा है, जो समय रहते पता चल पाएगा। फिलहाल मोदी जी के इस कूटनीतिक चाल के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दे और कमेंट में #मोदी जरूर लिख दे। चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु हमला कर सकता है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बचाने के लिए चीन पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। अमेरिका ने ताइवान को न केवल अत्याधुनिक युद्धक साजो सामान ताइवान की फौज को दे दिया है, बल्कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भी ताइवान के तट पर पहुंचा दिए हैं। चीन और अमेरिका के बीच बात परंपरागत युद्ध की होती तो गनीमत थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी सामरिक रणनीतिकारों ने चीन पर परमाणु हमला करने का सुझाव पेंटागन और व्हाइट हाउस को दिया है। पेंटागन ने इस सुझाव पर विचार के बीच ही चीन पर परमाणु हमले की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अमेरिका को यह अंदाजा पक्का है कि जब अमेरिका चीन पर परमाणु हमला करेगा तो चीन भी अमेरिकी ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए चीन के हथियारों के रेंज में आने वाले अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। तो फिलहाल आप हमें कमेंट में ये बताइए कि क्या अमेरिका सही है या गलत। चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ रची बड़ी साजिश, युद्ध की तरफ बढ़ाए कदम। दरअसल अपनी चालाकियों और बड़ी साजिशों के लिए बदनाम हो चुके चीन ने एक और खतरनाक चाल चली है। जिस चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप है और इस आरोप को लेकर वह दुनिया भर के निशाने पर है, तो अब उसने इस पर ध्यान हटाने के लिए बजट वाला धोखा दिया है। कोरोना की वजह से विश्व भर में जारी आर्थिक मंदी के दौर में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर पेश किया है। यानी चीन इस दौर में भी अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाएगा। दक्षिण चीन सागर में युद्ध का अलार्म, अमेरिका ने रवाना किए युद्धपोत और लड़ाकू विमान। खबर है कि चीन ने समंदर में अपनी हलचल और युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जो पाताल में विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकती है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने युद्ध अभ्यास के लिए युद्धपोत भेजे हैं। ये देखकर अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत के साथ लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया है। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर का ये इलाका खरबों रुपए के खनिज का खजाना है। इसलिए अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई देश ये मान रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना के युद्धाभ्यास एक घातक साजिश हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। चीनी युद्धपोत ने समंदर का सीना छलनी कर दिया है। चीनी सेना ने 2 महीने से ज्यादा वक्त तक चलने वाले युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस वजह से दक्षिण चीन सागर में चीन की ये हलचल भारत समेत सारी दुनिया के लिए तनाव बढ़ाने वाले सेंटर बन चुकी है। चीन से बड़ी टेंशन के बीच अमेरिका ने किया अचूक हथियार का सफल प्रशिक्षण। दरअसल अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने नई उच्च ऊर्जा लेजर हथियार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, जो विमान को उड़ान के दौरान नष्ट कर सकता है। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में एक बेड़े से इसका सफल प्रशिक्षण किया। अमेरिकी नौसेना द्वारा इसके चित्र और वीडियो उपलब्ध कराए गए, जिसमें एक हवाई ड्रोन विमान को निशाना बनाया गया। इस वीडियो में युद्धपोत के डेक से लेजर निकलती नजर आ रही है। अमेरिकी नौसेना ने लेजर हथियार प्रणाली प्रशिक्षण का स्थान नहीं बताया, लेकिन सिर्फ उसने इस बात की जानकारी दी कि यह 16 मई को प्रशांत महासागर में हुआ था। अमेरिका ने अभी तक इस हथियार की शक्ति का खुलासा भी नहीं किया है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी की 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें 150 किलोवाट का लेजर होने की उम्मीद है। चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दुनिया को कोरोना जैसी महामारी देने वाला चीन एक बार फिर बेनकाब हुआ है। दुनिया को जब इस महामारी के बारे में पता नहीं था तो चीन इसके दवा को खोजने में लग गया था। चीन को उम्मीद थी कि उसके वैज्ञानिक जल्द ही कोरोना की वैक्सीन खोज लेंगे और फिर विश्व के सभी देशों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाएगा। हालांकि चीन के दूसरे उत्पादों की तरफ उसकी कोरोना वैक्सीन भी फर्जी निकली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन AD5 बना रहा था,
जिसके उसने करीब 108 लोगों पर परीक्षण किया। इसके बाद जो परिणाम सामने आए वह चीन को परेशान करने के लिए काफी थे, क्योंकि बताया गया कि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस वैक्सीन से इंसान के शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होने लगी थी। इस वैक्सीन के परिणाम आने के बाद चीनी वैज्ञानिकों को भी समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से फेल हो गए हैं।